थाना कल्चर, पुलिस रिफॉर्म्स और अवाम। पुलिस रिफॉर्म्स और थाना कल्चर तब्दीली की बातें शहबाज शरीफ ने शुरू की, फिर इमरान खान ने मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया। मगर हमारी बदकिस्मती है कि दोनों हुकूमतें इस महकमे का कुछ भी ना बिगाड़ सकीं। मार्शल्लाह के अदवार में कभी भी पुलिस रिफॉर्म्स की बातें नहीं हुई, क्योंकि तब डंडे की हुकूमत थी जिसने सबका मुंह बंद कर रखा था। कसूर में ज़ैनब केस और मुख्तलिफ बच्चों से जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल, सानहा साहिवाल में एक बेगुनाह ख़ानदान पुलिस मुलाजमीन के हाथों अंदोनाक हलाकत, और फिर रहीम यार खां में सलाहुद्दीन की पुलिस हिरासत में पुरतशद्दुद मौत के बाद पुलिस रिफॉर्म्स का बहुत शोर उठा। पुलिस में तब्दीली की बातें हुई तो इस्लामाबाद में ASP साहबान को थानों पर SHO लगा दिया गया, मगर अब वो तमाम ASP साहबान तरक्की याब होकर SP हो गए हैं और दूसरी जगह पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मगर किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि वो तजर्बा कैसा रहा। मुझे याद है जब 2017 में पुलिस रिफॉर्म्स की बातें हुई, एक तजवीज़ ये भी थी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अफसरान को ज़िला में DPO की निगरानी पर लगाया जाए, जो DPO साहबान को चेक कर सकें। इस पर PSP अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलवाई। ये मीटिंग IG ऑफिस लाहौर में थी, जहां IG साहब बैठा करते हैं। इन दिनों मेरी पोस्टिंग DSP कोर्ट मोमिन ज़िला सरगोदा में थी। मेरे DPO कैप्टन सुहेल थे, जो आजकल CPO फैसलाबाद हैं। ऑपरेटर DPO की तरफ से मुझे पैगाम मौसूल हुआ कि कल सुबह मैंने इस मीटिंग में शिरकत करनी है, जो CPO लाहौर में हो रही है। मुझे ये नहीं बताया गया था कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। मीटिंग का आगाज़ 10 बजे दिन होना था, जबकि मैं सुबह 9 बजे सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर पहुंच गया था और मीटिंग रूम में जाकर बैठ गया। वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि आज की मीटिंग DMG को मिलने वाले अख्तियारात के ख़िलाफ़ PSP अफसरान का एहतजाज है। हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आज पंजाब के तमाम PSP अफसरान ने यहाँ इकट्ठा होना था। उस वक्त IG मुश्ताक सुखेरा वज़ीर आला के दफ्तर गए हुए थे और उनके आने पर मीटिंग शुरू होना थी। यहाँ ये बात याद रहे कि महकमा पुलिस में रैंकर्स मुलाजमीन के किसी भी किस्म के एहतजाज पर पाबंदी है, जबकि ये नूरी मखलूक इससे मुस्तस्ना है। तकरीबन 10 बजे मीटिंग हाल में आहिस्ता आहिस्ता अफसरान आना शुरू हो गए। मैंने अपनी पूरी मुलाजमत में इतने चांद सितारे पहली दफ़ा इकट्ठे देखे, क्योंकि हमारे लिए तो DPO और RPO के रैंक्स ही काफ़ी होते हैं। हर तरफ कंधों पर लगे हुए रैंक्स की बहार थी, जिसमें एडिशनल IG, DIG, SSP, SP और ASP शामिल थे, और मैं अकेला रैंकर एक कोने में शर्मिंदा खड़ा था। मासिवाया सोहेल सुखेरा DIG और मुबशर मेकन DIG साहब के किसी ने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। कबल अज़ी मैं मुबशर मेकन साहब से कभी नहीं मिला था, लेकिन कोर्ट मोमिन की तैनाती के दौरान कभी कभी उनका टेलीफोन आया जाया करता था, और सोहेल सुखेरा के वालिद साहब आशिक सुखेरा साहब रहीम यार खां की तैनाती में मेरे DSP रह चुके थे। सोहेल सुखेरा साहब से मेरी मुलाकात पहले भी थी, जब मैं DSP हारूनाबाद तैनात था। थोड़ी देर बाद IG मुश्ताक सुखेरा साहब आ गए और उन्होंने तमाम अफसरान को ये खुशखबरी सुनाई कि वज़ीर आला ने हमारे तमाम मुतालबात मान लिए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप हम पर हुक्मरानी नहीं करेगा। उस दिन मैंने महसूस किया कि ये PSP अफसरान किस तरह इकट्ठे हैं और अपने हकूक़ के लिए ये किस तरह यकजान हो जाते हैं। इनकी प्रमोशन, इनकी सहूलतें बाकी पुलिस मुलाजमीन से बिल्कुल अलग थलग हैं। हुकूमत के इस फैसले के बाद अब ये नूरी फिर अपनी मनमानी करने के लिए आज़ाद हो गए थे। फिर मैंने मौजूदा हुकूमत में सानहा साहिवाल, सानहा कसूर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की पुलिस रिफॉर्म्स पर बातें सुनी। फिर मसवदा बना के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को डिप्टी कमिश्नर के महतात कर दिया जाए, लेकिन फिर ये PSP क्लास इकट्ठी हो गई। हुकूमत को हड़ताल और इस्तीफ़ों की धमकियां दी गईं, और फिर हुकूमत ने इस नूरी माफिया के सामने घुटने टेक दिए और अपने हकामात वापस ले लिए। अगर मातातान अदना और मातातान आला के प्रमोशन के निज़ाम को देखा जाए तो इन मुलाजमीन को एक रैंक पर 15 से 20 साल लग जाते हैं और इनकी प्रमोशन नहीं होती। कांस्टेबल भर्ती होने वाले मुलाजिम बड़ी मुश्किल से
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंच पाते हैं, जबकि एएसआई भर्ती होने वाले मताहत आला बड़ी मुश्किल से डीएसपी के रैंक तक पहुंचता है और कोई कोई खुशकिस्मत होता है जो एसपी भी बन जाता है, जबकि बतौर एएसपी पुलिस में आने वाला अफसर एडिशनल आईजी या आईजी तक बड़े आराम से पहुंच जाता है। इनकी तरक्की में कभी कोई रुकावट नहीं देखी गई। निचले मुलाजमीन की प्रमोशन, भर्ती और ट्रेनिंग का निज़ाम बहुत फरसूदा है। पुलिस में प्रमोशन तो मुश्किल और देर से होती है, रही से ये कसर हर रैंक पर भर्ती ने पूरी कर दी है और महकमा पुलिस की बर्बादी में अपना पूरा हिस्सा डाला है। इसकी मिसाल वो टीएसआईज हैं जो पहले महकमा में एएसआई भर्ती हुए और बाद में पी कैडेट सिस्टम के तहत इम्तिहान देकर फिर सब इंस्पेक्टर हो गए। 7 से 10 साल तक महकमा में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नौकरी करने के बाद इनसे दोबारा कोर्सेज करवाना कहाँ की कलमंदी है, इस पर आज तक किसी अफसर ने नहीं सोचा। एक भेड़ चाल है जिस पर 73 साल से ये महकमा चल रहा है। ना तो इसकी ट्रेनिंग बेहतर हुई, ना किसी ने मुलाजमीन की तरक्की के सिस्टम में तब्दीली की, और अब ये आलम है कि एक ओहदा पर भर्ती होने वाला पुलिस मुलाजिम उसी ओहदा पर ही रहेगा क्योंकि तरक्की के तमाम मौके ख़त्म हो गए हैं। अब इस महकमा में नए आने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवान अब दिल बर्दाश्ता होकर अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ और सोच रहे हैं। पुलिस थाना महकमा पुलिस का बुनियादी यूनिट है जहाँ से करप्शन शुरू होती है। अगर इन मुलाजमीन को वो सारी सहूलतें दी जाएं जो किसी भी तफ्तीश के लिए ज़रूरी हैं तो फिर ये पुलिस मुलाजमीन करप्शन ना करें। इसी तरह इंसानी बुनियादी ज़रूरियात मुलाजमीन को भी मैसर हों, जिसमें 8 घंटे ड्यूटी, थाना पर खाने और रिहाइश का इंतज़ाम, मुलाजमीन के बच्चों की तालीम, सेहत की सहूलियात शामिल हैं, तो कोई वजह नहीं कि ये मुलाजमीन मोटरवे पुलिस की तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें और ख़ुद को कब्र के अजाब से बचाएं। मगर पता नहीं क्या वजह है कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद ना तो हुक्मरान और ना ही महकमा पुलिस के आला अफसरान इस तरफ कोई तवज्जो देते हैं। दर्जा 1 से दर्जा 4 तक के तमाम मुलाजमीन पीएसपी अफसरान की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 29,000 पुलिस मुलाजमीन तैनात हैं। लाहौर के 86 थाना जात के दोनों विंग्स की नफरी कुल मिलाकर 10,000 बनती है, जबकि बकिया 19,000 पुलिस मुलाजमीन रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जजेस, बैरोक्रेट्स, सियासतदानों के प्रोटोकॉल और हिफाजत पर इस्तेमाल होते हैं। अगर ये 19,000 पुलिस मुलाजमीन फजूल ड्यूटियों से हटाकर थानों पर तैनात कर दिए जाएं तो बड़े आराम से 3 शिफ्टों में ड्यूटी हो सकती है। पिछले दिनों इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बयान बड़ा खुशाइन था कि महकमा पुलिस में शिफ्टें बनाकर ड्यूटी ली जाएगी, मगर इन अहकामात का भी वही असर हुआ जो इन्वेस्टिगेशन और गश्ती पुलिस का हुआ। मेरी आईजी साहब से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अगर आप दर्जा 4 के मुलाजमीन की मुकम्मल फहरिस्त और लाहौर के बकिया 19,000 पुलिस मुलाजमीन की फ़हरिस्त मंगवा कर मुलाजा फरमा लें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये सारे मुलाजमीन कहाँ हैं। इनमें बहुत से मुलाजमीन इन अफसरान के घरों पर नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, जिनको मुलाजमत छोड़े 10-10 साल हो चुके हैं, मगर क्योंकि आप सब एक हैं तो ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने भी रिटायर्ड होना है और आपको भी रिटायरमेंट के बाद बहुत से पुलिस मुलाजमीन अपने घर के कामकाज के लिए चाहिए। मगर हर वक्त कम नफरी और कम बजट का रोना ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ लाहौर की नफरी का हाल है, पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी हर जगह गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के नाम पर निचले दर्जा के पुलिस मुलाजमीन रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान के घर ज़ाती मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं।